बाबा के दरबार में आप सभी की उपस्थिति हो। आइए, कथा प्रारंभ होने को है। ये पूरा हमारे बाबा का दरबार है। पीछे में अर्धनारीश्वर जी का दर्शन है, आप लोग जैसा कर सकते हैं। महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर हर महादेव। अजय, सुनो महाराज जी की क्या कह रहे हैं। यहाँ आप सब लोगों का स्वागत है और आज की आधुनिक तकनीक के माध्यम से हम सब लोग एक साथ बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं। और कल सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज ने नारद जी को बड़ा सुंदर कहा कि जो कुछ भी आपने किया, नारद जी कहते मैंने सब कुछ कर दिया। वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, मैंने ये सब कर दिया, लेकिन फिर भी वो लोग जगे नहीं। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनके अलग होने के कारण से इसका फल भी बड़ा अलग सा है। लेकिन जिस प्रकार से, अब यहां बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया जा रहा है। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् नास्तेन स्वाद्यते यथा स भूय स पृथक् भूता फले विश्वमनोहर। जिस प्रकार से रस वृक्ष की जड़ से लेकर के, जिस प्रकार से रस वृक्ष की जड़ से लेकर के शाखा पर्यंत उसकी टहनियों तक रहता है। वृक्ष का जो रस, जैसे आम है, आम का रस हमको क्या लगता, अच्छा आम का, आपको आम का रस क्या लगेगा कि आम का रस केवल आम में ही है, उसकी टहनियों में नहीं है, उसकी शाखा में नहीं है, या उसकी मूल भाग जड़ में नहीं है क्या आम का रस? जरा विचार करिए, आम का रस है या नहीं है? महाराज जी नहीं है, हमने कभी चखा नहीं। अगर आम का रस अगर उसकी मूल जड़ में नहीं होता, आम का रस अगर उसके मूल शाखा में, उसके जो है शाखा में नहीं होता, उसकी टहनी में नहीं होता, आम की पत्ती में नहीं होता, तो आम के फल में कैसे होता? जरा विचार करिए। तो आम का जो रस है वह है रस मूल अर्थात जड़ से लेकर के टहनी तक, पत्तियों से लेकर के उसकी एक एक कपोल तक, कोपल तक जो है वह रस विद्यमान और विराजमान है। लेकिन वह हमको मिलता कब है? वह रस हमको मिलता है कब मिलता है? जब आम रूपी फल हमारे सामने आता है। दूध में घी रहता है, यथा दुग्धे स्थितम सर्पिन् न स्वादायोपकल्पते पृथक् भूतम् हि तद्गव्यम् देवानां रसवर्धनम्। बोले दूध में घी रहता है, लेकिन उसका उस समय पर हमको अलग से स्वाद नहीं मिलता, लेकिन वही जब दूध से अलग हो जाता है तो उसका स्वाद भी हमें बिल्कुल अलग मिलता है। जैसे देखिए, उदाहरण कितने सुंदर सुंदर दिए जा रहे हैं। 3 उदाहरण दिए हैं यहाँ। तीसरा उदाहरण किसका है? बोले जैसे ईख में, जैसे खांड, पता नहीं अब आजकल के लोग जानते हैं कि नहीं जानते, खांड किसे कहते हैं? खांड जानते हैं आप लोग खांड जानते हैं? खांड किसे कहते हैं? पता नहीं, आजकल के बच्चे लोग हैं खांड जानते नहीं। अब खांड की हिंदी क्या करें? चीनी, बूरा, लेकिन बूरा को खांड नहीं कहा जाता। बूढ़ा भी जानते होंगे, पता नहीं, बूरा भी आजकल के बच्चे, बूरा तो जानते होंगे मेरे ख्याल में, मीठा सब जानते हैं। खांड जो होता है बूरे के जैसा होता है, लेकिन बूरा महीन होता है, खांड मोटा होता है। चीनी मिलावटी होती है, लेकिन खांड शुद्ध होता है। देखिए, डायबिटीज आने का प्रमुख कारण एक चीनी भी है। आज डॉक्टर इस बात को कह रहे हैं आप चीनी से परहेज करिए, चीनी से दूर रहिए। डायबिटीज आने का एक मूल मुख्य एक कारण यह भी है कि जब से चीनी आई तब से डायबिटीज आई है, जहां तक है। एक प्रकार में डायबिटीज उत्पन्न नहीं। खांड जो है वह शुद्ध है। घरों में पहले खांड रखी जाती थी, आज से करीब 20, 22, 25 साल पहले घरों में खांड
मोटा होता है, होता चीनी के जैसे ही, चीनी से थोड़ा सा पतला होता है और हल्का होता है, लेकिन होता खुरदुरा है। बोले वह खांड किससे उत्पन्न होती? बोले खांड जो है वो ईख, गन्ने से उत्पन्न होती। बोले जैसे ईख के चारों तरफ, ईख का गन्ना लो, वो गन्ना लीजिए आप, अब गन्ना लीजिए, अब गन्ना लेकर के आप उसको बीच में से काटो तो मीठा मिलेगा, आगे से काटो तो मीठा मिलेगा, पीछे से काटो तो मीठा मिलेगा। अब यहां उदाहरण 3 दिए गए, 3 उदाहरण। पहला उदाहरण किसका लिया गया? बोले एक वृक्ष का लिया गया। दूसरा उदाहरण किसका लिया गया? दूसरा उदाहरण दूध का लिया गया। तीसरा उदाहरण किसका लिया गया? तीसरा उदाहरण खांड, गन्ने के रस का, गन्ने का, ईख का लिया गया। अब ये 3 उदाहरण दिए गए हैं और इसके बाद में कहा कि इदम, बोले तथा भागवती कथा, उसी प्रकार से भागवत की कथा है। जरा विचार करिए, अच्छा तो कथा किसके लिए हो रही है? अच्छा 3 उदाहरण क्यों? ये 3 ही उदाहरण क्यों लिए गए? बोले 3 उदाहरण इसलिए लिए गए क्योंकि 3 जो है वहां पर ऐसे तत्व है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, जो तीनों परेशान हैं, जो तीनों परेशान। और इन तीनों की परेशानियां भी अलग अलग है। भक्ति इसलिए परेशान नहीं है कि वो बड़ी बूढ़ी हो गई है, बल्कि भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के परेशान। और उसके पुत्र किस लिए परेशान है? क्योंकि बूढ़े हो गए। बताओ, आए जवान थे, लेकिन वृंदावन की भूमि पर आते ही ज्ञान और वैराग्य, बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए, बीमार हो गए, आलस्य आ गया। जरा विचार करिए। तो यहां पर पहला किसका है? बोले वृक्ष का है। भक्ति महारानी वृक्ष है, ज्ञान दूध है, और उस ज्ञान के अंदर में जो घी है वह उसका सार तत्व है, और जो वैराग्य है वह है उसका खांड तत्व है, अर्थात उसकी मिठास है। अब जरा विचार करिए, भक्ति कैसी होनी रही चाहिए? बोले भक्ति कैसी होनी चाहिए हमारे जीवन में? तो भक्ति वृक्ष रूपा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वृक्ष रूपा। वृक्ष रूपा अर्थात कि आप पानी जो है उसकी, जो वृक्ष में आप पानी मूल में डालो, पत्तों में मत डालो आप पानी। पानी कहां डालो आप? मूल में डालिए, तो वह पानी अपने आप सबको प्राप्त हो जाता है। जैसे रस वृक्ष में होता है, वह रस संपूर्ण वृक्ष की शाखा में होता है, पत्ती में होता है, और वही सार। लेकिन उस भक्ति महारानी स्वरूपा वृक्ष का जो सार है वह तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक उसका फल सामने नहीं आएगा। दूसरा ज्ञान। ज्ञान दूध के समान है, सत्य है, शाश्वत है, लेकिन वह ज्ञान जो सत्य है, शाश्वत है, जो सफेद है, सतोगुणी है, वह ज्ञान भी तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक उसका सार ही नहीं आएगा। वैराग्य जो है बड़ा ही बिल्कुल। वैराग्य कैसा होता है? अच्छा गन्ना कैसा होता है? गन्ना कड़ा होता है, वैराग्य भी कड़ा है, लेकिन उस कड़ेपन में भी मिठास होनी चाहिए। उस कड़ेपन में भी मिठास होनी चाहिए। अगर उस कड़ेपन में मिठास नहीं है साहब, तो क्षमा कीजिए, आपका वैराग्य लेना बेकार है। वैराग्यवान व्यक्ति शुष्क नहीं होना चाहिए। वैराग्यवान व्यक्ति के अंदर मिठास हो कि संत से जब हम मिले तो संत से मिलने के बाद में हमको ये एहसास ही ना रहे कि संत को ये विशिष्ट है। आप तो ये संत में, इनमें और मुझ में कोई, अरे ये तो मेरे अपने हैं। इतना सहजता, इतनी सरलता, इतनी आपको जो है सामीप्यता, इतना प्रेम उस संत के साथ में मिले। वैराग्यवान व्यक्ति, और संत में भी वैराग्यवान व्यक्ति, जिसने वैराग्य लिया, आप उसका पता ही नहीं लगा सकते कि ये वैराग्यवान व्यक्ति है। आपको लगा अरे ये तो बिल्कुल मेरे तरीके से है। हमारे घर परिवार, हमारे कुटुंब, हमारे खानदान, हमारे समाज का एक हिस्सा है। और ये चीज हमने अपने पिताजी महाराज से बड़ी अच्छी जानी है कि पिताजी महाराज से, हमारे से जो कोई भी मिल लेता था वो उसे लगता था अरे महंत जी तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, मेरे ही हैं साहब, मेरे ही अपने हैं महंत जी, अरे मेरे हैं। तो ये चीज अर्थात जो वैराग्यवान व्यक्ति है भाई केवल अपने आप को शुष्क नहीं रखे, भाई लोगों से अलग थलग नहीं करे, बल्कि उसकी मिठास बनी रहे। किसी से मिले तो प्रेम, बड़े मीठेपन से मिले, मधुरता से मिले,
प्रेम से मिले, मिठास से मिले, मीठी वाणी से मिले, अगर वैराग्य व्यापक व्यक्ति है तो यह है श्रीमद् भागवत की कथा भी ऐसी है। इसके अंदर वृक्ष रूपी वह मिठास है, वह जो है वृक्ष रूपी रस है, इसके अंदर दुग्ध रूपी, दुग्ध के रूप में यहाँ पर घी भी है और इसके अंदर ईख के रूप में यहाँ खांड भी है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत, और ये भागवत वेदों के समान है। बोले गीता की रचना करने वाले, वेद वेदांत के पारगामी, महाभारत की संरचना करने वाले स्वयं वेद व्यास जी महाराज भी जब अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे तो उस समय आपने ही, अब वह कहते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी कि महाराज नारद जी आपने ही तो उन्हें उपदेशित किया था 4 श्लोकों में। अब ये 4 श्लोक कौन से, पुनः वही याद आते हैं कि वह 4 श्लोक जिनको नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा जी महाराज ने नारद को प्राप्त कराया और नारद जी महाराज ने वह 4 श्लोक ला करके किसको दिए? बोले व्यास जी भगवान को सुनाए। वह नारायण का उपदेश ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी से नारद तक और नारद से लेकर के वेदव्यास जी तक जब पहुंचा तो वेदव्यास जी ने इसके ऊपर 18,000 श्लोकों की रचना की। फिर भी इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज ने कहा, अरे दुखों का विनाश करने के लिए आप तो श्रीमद् भागवत को सुनाइए। इस दुखों का विनाश करने के लिए ही श्रीमद् भागवत को सुनाया जाता है। नारद जी बोलते हैं बड़ा सुंदर, दर्शनम च विनिहंत शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भव दुःख वार्दितानां। हे प्रभु, यद दर्शनम, आपके दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को नष्ट कर लेते। और बोले आप निरंतर भगवान शेष जी के हजारों मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का पान करते रहते हैं। अब प्रभु मैं चाहता हूं कि मुझे आप अपनी शरण में लीजिए, और आप मुझे अपनी शरण में लीजिए सो मैं ये चाहता हूं कि आप ही अब भक्ति के दुख, क्योंकि आपने ही इसका बतलाया उपदेश। मैं तो भटक रहा था और मैं संसार में भटक रहा, मैं तो आकाशवाणी मैंने सुनी। जरा विचार करिए, आकाशवाणी। लोग कई बार इसमें भी चक्कर में रहते हैं, आकाशवाणी आकाशवाणी कैसे होती है? पहले होती थी साहब, आज नहीं होती। क्यों नहीं होती आकाशवाणी? अरे एक तो पहले ही, आज से कुछ साल पहले तक, 20-25 साल पहले तक एक रेडियो में चलता है, ये आकाशवाणी केंद्र है। तो आकाशवाणी हो रही कि नहीं? दूसरा, हमारे भूवैज्ञानिक, भूगर्भ के अर्थात जो हमारे जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो इस पूरी प्रकृति के बारे में रचनाएं देखते बालते रहते हैं, वह वैज्ञानिक लोग आकाश की गति को देख करके, हवा की गति को देख करके, बादलों की गति को देख करके वह जान जाते हैं कि कहां पर कैसे क्या होगा। भूविज्ञानिक कि भूकंप कैसे आएगा, क्या आएगा, ये कैसे क्या होगा, जरा विचार कीजिए। तो ये आकाशवाणी तब भी होती थी आज, और हमारे यहां पर तो पशु पक्षी इत्यादि, उनको पहले से कम से कम 4-5-6 घंटे, 8-10 घंटे पहले से उनको महसूस होने लगता है कि कोई आपदा आने वाली है और वो अपना स्थान छोड़ने लगता है। जरा विचार करें। तो यहां पर बड़ा सुंदर नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु आपने मुझे आकाशवाणी का महत्व समझाया, अब मेरी आप। नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं चाहता हूं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए मैं सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। मैंने निर्णय कर लिया, लेकिन मुझे ये यज्ञ कहां करना चाहिए, इसलिए आप मुझे ये बताइए, और यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और इसके सुनने की विधि क्या है। बड़ा सुंदर गा गया,
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज ने कहा आइए नारद जी, अगर आप कथा ही करना चाहते हैं तो बोले क्या है कि शृणु नारद वक्ष्यामो विनमा, बोले बड़ा सुंदर कहा गया, विनम्राय विवेकिने शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकने गंगाद्वार समीपे, तो गंगा के द्वार के समीप अर्थात हरिद्वार के पास में आनंद नाम का एक घाट है। कहां पर है? आनंद घाट। बोले आनंद नाम का एक घाट कहां पर है? बोले गंगा द्वार समीपे, तो गंगा हरिद्वार के पास में आनंद नाम का एक घाट है। उसके तट के पास में जहां पर अनेक ऋषि रहते हैं, देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं, जहां पर वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। और उसके कथा कहने की स्थिति क्या होनी? बोले उसके आसपास में रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जो जीव हैं, उनके भी चित्त में कोई वैर भाव नहीं है। ऐसी जगह पर आप कथा करिए, क्योंकि जहां भी श्रीमद, अच्छा ये आनंद घाट ढूंढिए, आनंद घाट किधर? हरिद्वार में ढूंढिए आनंद घाट। कितने लोग गए? कितने लोगों ने स्नान किया? आनंद घाट ढूंढो। हाँ भाई गूगल प्रेमियों, गो एंड सर्च फॉर द आनंद घाट ऑन गूगल। गूगल पर आनंद घाट का आनंद लीजिए। आनंद घाट बताइए कहां पर है? चलिए एक होमवर्क और दे रहा हूं, बताइए। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति अपने आप पहुंच जाती है। वहां कानों में कथा के शब्द पड़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सब कुछ बता दिए। बोले हरिद्वार में एक आनंद घाट है, हरिद्वार के पास में, वहां पर उसका आनंद लीजिए, कथा करवाइए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार नारद जी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज आदि भी भागवत कथामृत का पान करने के लिए तुरंत गंगा के घाट पर, तट पर चले गए। सब जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वह सभी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ करके आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंड, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छायाशुक, जाजली और जम्बू आदि सभी अपने अपने प्रधान मुनिगण, अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां पर आए। जरा विचार करिए, सारे ऋषि लोग आए। इसके अलावा वेद, वेदांत अर्थात उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सत्र जो है पुराण इत्यादि, सत्रह पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर के वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र तथा समस्त क्षेत्र, सारी दशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय तथा पर्वत, गदेव, गंधर्व, दानव सब कथा को सुनने के लिए वहां आए। और जो लोग अपने अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारण, भाई हमें नहीं बुलाया, तो उनको भृगु जी महाराज बुला करके ले आए और कथा में दीक्षा। अब बात आई भाई कथा का स्थल हो गया, चयन हो गया, नारद जी तैयार है कोई कथा सुनाए। तो नारद जी ने कहा प्रभु आपने हमें रास्ता दिखाया, तो आप ही हमको कथा सुनाइए। जो बोले सो कुंडी खोले, सीधी सी बात है। बोले आपने हमको कथा का रास्ता, तो आप ही हमको कथा सुनाओ प्रभु। बोले ठीक है। अब व्यास जी भी आ गए, अर्थात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज, चारों ऋषि बालक आज कथा के आचार्य के रूप में प्रतिष्ठापित हो गए। नारद जी महाराज स्वयं श्रोता के रूप में प्रतिष्ठापित हो गए। अब कथा को सुनाने के लिए नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग सभी की आगे, उनके आगे, उन सबसे आगे नारद जी महाराज प्रमुख वक्त श्रोता के रूप में विराजमान। कथा प्रारंभ हो गई।
बोले पूजा कथा का महात्मा स्पष्ट करने के सुनाने लगे। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा कि कथा तो हम आपको बाद में सुनाएंगे, पहले इसकी महिमा सुन लें कि इसकी महिमा सुनने से क्या हुआ। इसकी जब भागवत की महिमा क्या है कि भागवत सुनने से क्या होता है। अब यहां पर देखिए, ये दूसरी कथा में से कथा प्रारंभ हो रही है। पहली कथा ये देव जो है ऋषि कथा, ऋषि कथा अर्थात जहां पर एक 4 ऋषि पुत्रों ने एक ऋषि को अर्थात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज ने जहां पर नारद जी महाराज को कथा सुनाई, यह कथा ऋषि कथा है। और ऋषि कथा के अंतर्गत में अब यहां से दूसरी कथा प्रारंभ होती है। वह कथा किसकी प्रारंभ